दोपहर का समय था। शहर के सबसे व्यस्त सड़क एमजी रोड पर ट्रैफिक अपने चरम पर था। लोग भागदौड़ में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई मीटिंग के लिए देर हो रही थी, तो कोई बस या मेट्रो पकड़ने की जल्दी में था। उसी भीड़ में एक दुबले पतले सफ़ेद कपड़े पहने बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों से फुटपाथ पार कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 70 के करीब। हाथ में एक पुराना झोला, पैरों में घिसे हुए जूते थे। अचानक उनके कदम लड़खड़ा गए और वो सड़क के किनारे ही गिर पड़े। किसी ने देखा, किसी ने अनदेखा किया। कुछ लोग पल भर के लिए रुके भी, पर आगे बढ़ गए। किसी के पास समय नहीं था, किसी ने तो फ़ोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मदद के लिए कोई आगे ही नहीं आया। बुजुर्ग धीरे धीरे कहरा रहे थे। उनके माथे से खून बह रहा था और उनका हाथ असहनीय पीड़ा में काँप रहा था। उन्होंने बार बार कोशिश की उठने की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। कुछ मिनटों में वहाँ एक छोटी भीड़ जमा हो गई, पर सब तमाशा ही देख रहे थे। पास की एक बेकरी के बाहर 12 साल की लड़की सिया ने यह सब देखा। उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने पापा के पास दौड़ी, बोली, पापा, वो दादाजी को कुछ हो गया है, कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। यह सुनते ही पापा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब सिया ने जिद की तो उन्होंने 108 पर कॉल किया। एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंच गई। 2 पैरामेडिक स्टाफ और एक नर्स ने बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर लटाया। लोग अब थोड़े गंभीर हो गए थे। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? कितना खून बह गया है? कौन है ये? एम्बुलेंस जैसे ही रवाना हुई, सब फिर अपने अपने रास्तों पर लौट गए। सब कुछ जैसे सामान्य था, लेकिन उस एम्बुलेंस में जो हुआ उसने सबको सोच में बदल दिया। एम्बुलेंस सीधा शहर के सरकारी अस्पताल पहुंची। बुजुर्ग को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अंशुमान एक अनुभवी लेकिन व्यस्त सर्जन थे। जैसे ही उन्होंने मरीज को देखा, उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उन्होंने स्टाफ से कहा, इन्हें ध्यान से देखो, ये कोई आम आदमी नहीं है। नर्स और स्टाफ हैरान रह गए। कहने लगे, ये कौन है? डॉक्टर अंशुमन ने धीमे स्वर में कहा, ये प्रोफेसर आर.के. माथुर हैं। एक ज़माने में मेरे गुरु रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स के सबसे महान शिक्षक। इन्होंने मुझे सैकड़ों छात्राओं को पढ़ाया है। अंशुमान के आंखों में अतीत की तस्वीरें तैरने लगी। 20 साल पहले वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय छात्र था, जिसे शिक्षा से बड़ा सपना मिला था। लेकिन जब आर्थिक तंगी आई तो पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। उसी समय प्रोफेसर आर.के. माथुर ने उसका दाखिला फीस माफ़ कराया, उसे किताबें दी और यहाँ तक कि छात्रावास में रहने का इंतज़ाम भी किया। तुम डॉक्टर बनोगे, उन्होंने कहा था, और एक दिन मेरे नाम पर गर्व करोगे। और आज वही गुरु बेहोश हालत में सड़क पर पड़े मिले थे, जिन्हें किसी ने पहचानने की कोशिश तक नहीं की। जब प्रोफेसर आर.के. माथुर को होश आया तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली। डॉक्टर
अंशुमान को देख मुस्कुराने की कोशिश की। तुम अंशु हो ना? हाँ सर, अब आप सुरक्षित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें डिहाइड्रेशन, कमजोरी और सिर में हल्की सी चोट आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें उपेक्षा से हुई थी। उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी भर लोगों को इंसानियत सिखाई, लेकिन आज इंसान ही नहीं मिले। यह सुनकर अस्पताल का पूरा स्टाफ भावुक हो गया। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, न्यूज़ चैनलों से प्रमुखता से दिखाया। सड़क पर गिरे बुजुर्ग निकले मशहूर प्रोफेसर, जिनकी किसी ने नहीं ली सूद। सिया और उनके पापा की तारीफ हुई। लोग खुद से सवाल करने लगे, अगर वो वहाँ होते तो क्या करते। शहर के मेयर, शिक्षा मंत्री और कई पुराने छात्र मिलने आए। यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर आर.के. माथुर के नाम से एक स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की। स्कूल में इंसानियत की शिक्षा पर विशेष कार्यक्रम शुरू हुए। प्रोफेसर माथुर अस्पताल से ठीक होकर निकले, लेकिन उनका शरीर जितना टूटा था, आत्मा उससे कहीं ज़्यादा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना कहा, शिक्षा केवल डिग्री नहीं देती, बल्कि मनुष्यता सिखाती है। अगर वो नहीं सीखी तो सब कुछ व्यर्थ है। उनकी ये बात देश भर में चर्चित हुई। कई जगहों पर मानवता क्लब बने, जो सड़कों पर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय रहने लगे। आज प्रोफेसर माथुर वृद्धाश्रम में रहते हैं, लेकिन अब वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनके सैकड़ों शिष्य हैं, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जो हर रविवार वहाँ आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और सीखते हैं। और सब बड़ी बात करते हैं। अब जब कोई सड़क पर गिरता है तो लोग अनदेखा करते हैं, क्योंकि उस दिन एक शिक्षक ने फिर से समाज को सिखाया, इंसानियत जिंदा है, बस उसे जगाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य है कि इंसानियत सबसे बड़ी शिक्षा है। डिग्रियाँ, पद या असफलता या सफलता सब अधूरी हैं जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से कतराते हैं। जब हम किसी गिरते हुए इंसान को उठाते हैं, तब न सिर्फ उसका शरीर बल्कि इंसानियत भी उठती है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जेके स्टोरीज़ रियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको